अस्सलामुअलैकुम सामईन व नाज़रीन, मैं रिज़वान ज़हीर आप सबका खुश आमदीद खैर मकदम और वेलकम करता हूं आप सबके अपने ही यूट्यूब चैनल रिज़वान ज़हीर में। आज ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है उन लोगों के लिए जिन्होंने साल 2019 में मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन डिस्टेंस मोड करने की ख्वाहिश है। यानी जो लोग डिस्टेंस मोड से बीएड करना चाहते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही अहम है। मैं इस वीडियो में डिस्टेंस मोड से होने वाले बीएड के बारे में उन तमाम जानकारियों को बताऊंगा जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फॉर्म कब से भरा जा रहा है, फॉर्म का लास्ट डेट कब है और बीएड के लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी बीएड की एलिजिबिलिटी क्या है, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या होगी जनरल कैटेगरी की, और अगर कोई कैटेगरी में आते हैं यानी रिज़र्व और अनरिज़र्व दोनों के लिए क्या रजिस्ट्रेशन फ़ी है। फिर उसी तरह से हम बात करेंगे कि जो जनवरी में नोटिफिकेशन जारी की गई थी बीएड डिस्टेंस मोड की, जिसका डेट फरवरी में था एंट्रेंस टेस्ट का, उसे कैंसिल करके फिर आगे बढ़ा दिया गया। तो जिन लोगों ने उस वक्त अप्लाई किया था और उनका एग्ज़ाम नहीं दे पाए, उनके लिए क्या खबर है, क्या नोटिस है। या फिर उसी तरह से अब हम बात करेंगे कि एंट्रेंस टेस्ट की तारीख़ क्या है, एंट्रेंस टेस्ट का फ़ीस क्या है, और फिर हम बात करेंगे कि एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न क्या है, यानी कुल कितने सवालात पूछे जाएंगे और उन सवालात का पैटर्न या उन सवालात का बेस क्या होगा, किस तरह के सवालात होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे या सब्जेक्टिव होंगे। अगर ऑब्जेक्टिव है तो किस सेक्शन से कुल कितने सवालात पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट कैलेंडर बताऊँगा, यानी एक ही वीडियो में मैं आपको उन तमाम डेट्स, उन तमाम अहम तारीख़ को बता दूँगा जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। जैसे कि आपका एडमिट का कब जारी होगा, एग्ज़ाम कब होगा, आंसर की कब जारी किया जाएगा, रिज़ल्ट कब आएगा, या फिर उससे रिलेटेड और जो भी जानकारी है उन तमाम जानकारियों को मैं इस वीडियो में बताऊँगा। और एक चीज़ और जो मैं बताऊँगा, यानी मानू में कुल डिस्टेंस मोड से बीएड करने वाले के लिए कितनी सीटें हैं और कितनी सेंटर्स हैं, यानी कहाँ कहाँ से किस सेंटर से आप बीएड कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा। तमाम जानकारी आपको एक वीडियो में बस कुछ मिनट में ही मिल जाएंगे। आपको अलग से कुछ ही देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका तमाम डाउट, हर एक डाउट सिर्फ चंद मिनट में क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, निज़ामत फ़ासलाती तालीम, जिसे इंग्लिश में डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन या शॉर्ट में डीडीई कहते हैं, इन्होंने दाखिला एलामिया यानी एडमिशन नोटिफिकेशन जुलाई मंथ 2019 में होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, तो इस नोटिफिकेशन में उन तमाम कोर्सेज़ का चर्चा किया गया है, यानी उन तमाम कोर्सेज़ के बारे में बताया गया है जो मानू डिस्टेंस मोड से कंडक्ट करती हैं। उन तमाम कोर्सेज़ के नाम यहाँ एमए यानी पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर बीए ग्रेजुएशन वगैरह के या 2 साल डिप्लोमा वगैरह के होते हैं। लेकिन हमें जो चर्चा करनी है, हमें जो बात करनी है, वो सिर्फ है बीएड फासलाती तर्ज़ तालीम। मैं अदर कोर्सेज़ पर एक अलग वीडियो के साथ आपके सामने उसकी पूरी डिटेल्स बताऊँगा। इस वीडियो में सिर्फ मैं बीएड डिस्टेंस एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप इस नोटिफिकेशन को फिर नीचे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। यहाँ नीचे जो इंग्लिश लिखा है, यहाँ हाईलाइट किया गया हुआ है बीएड डिस्टेंस मोड। तो मैं इसी पर बात करने वाला हूँ। तो इस नोटिफिकेशन में फिर नीचे यहाँ बताया गया है कि ये 19 मई को नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यानी 19 मई से ये नोटिफिकेशन मानू के ऑफिशियल वेबसाइट पर लगी है। और फिर इसी नोटिफिकेशन में जो सबसे नीचे दिया गया है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है, तो फॉर्म भरने का बीएड का लास्ट डेट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो कि मानू बीएड से रिलेटेड अहम जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, मैं उन सभी वीडियो पर एक एक करके चर्चा कर लेता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रोस्पेक्टस है 2019-20 किसके लिए, बीएड डिस्टेंस मोड के लिए। चीज़ आपका यानी सबसे पहला डाउट या कन्फ्यूज़न ये क्लियर होगा कि इन सर्विस टीचर बीएड डिस्टेंस मोड से वही कर सकते हैं जो इन सर्विस टीचर्स हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि 2 चीज़ें लिखी हुई, एक इन सर्विस टीचर जो मैं बता चुका हूँ, और दूसरा स्टडीज़ उर्दू, यानी वही स्टूडेंट्स बीएड डिस्टेंस मोड से कर सकते हैं जिन्होंने उर्दू एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हो। कब, 10th या उससे एबव लेवल पर, यानी किसी भी लेवल पर अगर आपने उर्दू पढ़ा है तो आपके इसके लिए एलिजिबल है। यानी फर्स्ट 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ें मैं इसमें जो है ख़ास चीज़ें वो है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर डिग्री या फिर अंडर ग्रेजुएट या बैचलर डिग्री
उनमें किसी भी सब्जेक्ट से आपने जो किया वो सब्जेक्ट दिया हुआ है, कम से कम 50% मार्क्स हो। कितना? 50% मार्क्स। या फिर अगर आपने पीजी नहीं किया है बल्कि टेक्नोलॉजी से कोई प्रोग्राम किया है, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह की है, तो आपका साइंस और मैथमेटिक्स में कम से कम 55% मार्क्स होना ज़रूरी है। अब उसके बाद जो तीसरी क्राइटेरिया है वो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर लोग इसी में फंस जाते हैं, और वो क्या है कि ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी उन्होंने कोई डिप्लोमा कोर्स किया हुआ हो, और वो डिप्लोमा कोर्स कैसा होना चाहिए? जो कि NCTE अप्रूव्ड हो। फर्स्ट चीज़ NCTE अप्रूव, और दूसरा फेस टू फेस मोड से, यानी रेगुलर मोड से ऐसा डिप्लोमा कोर्स जो कि NCTE अप्रूव्ड हो और वो रेगुलर मोड से किया हुआ हो। और वो डिप्लोमा के कौन कौन से कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज़ के नाम यहाँ नीचे दर्ज है। ये कुल मिलाकर के 8 नाम हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। फर्स्ट है DPSE, DLED, BLED, DPED, BPED, और जो नीचे छठा और 7वां नंबर है ये विजुअल आर्ट्स वगैरह जो आ जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक और अहम चीज़, यानी नीचे नोट्स में जो लिखा है ये हमें पढ़ना ज़रूरी है। और ये क्या है कि कुछ ऐसे पुराने कोर्स जैसे DED वगैरह जो कि NCTE से अप्रूव्ड था और फेस टू फेस कराया जाता था, या उस तरह के और भी कुछ कोर्सेज़ हैं जिनका ऊपर 7 नामों में जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन उस कोर्स अगर आपने उन कोर्स को किया है तो भी आप BEd डिस्टेंस मोड से एडमिशन ले सकते हैं। और मैं अब आगे आपको बता दूं कि फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कुल कितने फ़ी देने होंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़, और जो OBC, SC, ST या PWD से आते हैं उन्हें 600 रुपये ही पेमेंट करने होंगे। अगला जो है वो बताते हैं कि एक और नोट, यानी इम्पोर्टेंट नोट यहाँ दिया गया। वो क्या कि जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं कि मानू ने फरवरी में ही BEd डिस्टेंस मोड से कोर्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट की तारीख जारी की थी, लेकिन किसी कारण से उसे रद्द कर दिया गया है। यानी जिन लोगों ने पहले से ही फॉर्म भरा था और एग्ज़ाम नहीं दिया था, उन्हें क्या करना है कि उन्हें फिर से नया फॉर्म नहीं भरना है, बल्कि पुराने ही फॉर्म को लॉगिन करके फिर से उसमें अपने जो क्वालिफ़िकेशन या एलिजिबिलिटी थी उसे अपडेट करना है। तब जाकर के आप एग्ज़ाम्स के बैठने योग्य हो सकते हैं, यानी तभी आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और मैं आगे बता दूं कि एग्ज़ाम्स कब होगा, यानी एंट्रेंस टेस्ट। तो यहाँ नीचे आगे लिखा है एंट्रेंस टेस्ट आपका 30 जून को होगा। BEd डिस्टेंस मोड का एंट्रेंस टेस्ट 30 जून को किया रखा गया है कि हर एक सेंटर पर सीट कितनी है, यानी एक सेंटर पर कुल कितनी सीटें हैं। तो मानो कि प्रोग्राम सेंटर्स यानी डिस्टेंस मोड के कुल 21 प्रोग्राम सेंटर हैं, और उन 21 सेंटर्स पे हर एक सेंटर पे 50 सीटें हैं। बताऊं कि प्रोग्राम फ़ी यानी BEd का कुल फ़ी कितना। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे हमें BEd करने में कुल कितने चार्ज लगेंगे। तो BEd का कुल चार्ज 27,000 है, यानी 27,000, जो कि आपको एक मुश्त बैक वक्त एक ही वक्त जब आपका एडमिशन होगा तो पूरे पैसे पेमेंट करने होंगे। अब मैं आप सबको अहम चीज़ बता दूं एंट्रेंस टेस्ट के पैटर्न के बारे में, यानी जो आपका दाखिला इम्तिहान होगा उसमें कितने 100 क्वेश्चन होंगे और किस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो उनमें कुल 100 क्वेश्चन यानी 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होगा, और क्वेश्चन 2 अलग अलग भाग में बटा होगा, 4 हिस्सों में कर करके। पार्ट 1 में होगा जनरल इंग्लिश और जनरल उर्दू के 15-15 क्वेश्चन, और फिर पार्ट 2 जो है उसमें जनरल अवेयरनेस यानी उमूमी आगाही के 25 सवालात होंगे। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग यानी जहनी इस्तेदाद कहते हैं, उसके कुल 25 सवालात होंगे। और आखिर जो टीचिंग एंड लर्निंग यानी तदरीस और इक्तिसाब जिसे उर्दू में कहा जाता है, उसके कुल 20 सवालात होंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन होंगे, और इनके मार्क्स भी 100 मार्क्स है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नीचे इन्होंने नोट्स में लिखी है जो इससे पहले नहीं थी। वो क्या कि क्वेश्चन का जो मीडियम होगा वो उर्दू स्क्रिप्ट में होगा। सिर्फ 15 इंग्लिश के क्वेश्चन छोड़ के बाकी
85 क्वेश्चन हैं वो ओनली वन सिर्फ और सिर्फ उर्दू में ही लिखा हुआ होगा। और अब तक के जो मानो में यानी एंट्रेंस टेस्ट में निगेटिव मार्क्स नहीं होते थे, लेकिन हो सकता है कि इस बार के क्वेश्चन में निगेटिव मार्क भी आए। अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा गया है कि में भी हो सकता है कि निगेटिव मार्क रहा। जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा, या जो एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड में भी लिखा होता है कि एग्ज़ाम में निगेटिव मार्क्स हैं या नहीं हैं। अब हम आगे बात करते हैं एंट्रेंस टेस्ट सेंटर्स के बारे में। तो कुल मिलाकर एंट्रेंस टेस्ट सेंटर जो कि 8 सेंटर हैं, हैदराबाद, आसनसोल, पटना, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर और औरंगाबाद। इनमें से आप कोई सा भी एक सेंटर चूज़ कर सकते हैं, वहां आपको जाकर एग्ज़ाम देना होगा। मैं आप सबको इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूं, जो कि इस वीडियो का समझ कह लीजिए कि बिल्कुल निचोड़ है। और वो निचोड़ यानी डिस्टेंस मोड से बीएड करने के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट रखा गया है वो कि 15 जून है। यानी 15 जून से पहले तक आपको फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर देना है, तभी आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो क्या कि एग्ज़ाम्स कब होगा। एग्ज़ाम 30 जून को 2 से 4 बजे के बीच शाम में, और उसके बाद 14 जुलाई को इसका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। यानी मानो 2 तरीके से करती है। एक फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी रिजल्ट लिस्ट जारी करती है, जिसमें तमाम स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स का रैंक बताया जाता है। फिर उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसमें से जो टॉपर होते हैं उनको बुलाया जाता है। तो सबसे पहले इसका 14 जुलाई को रिज़ल्ट आएगा। 14 जुलाई के बाद 25 जुलाई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उनमें से जो टॉप ऑर्डर में होंगे। फिर दूसरी जो लिस्ट आएगी वो कि 28 को होगी, और 5 अगस्त को उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो चलिए, इस वीडियो में मैंने आपको मानो बीएड डिस्टेंस मोड से होने वाले तमाम अहम जानकारियों को आपके सामने रख दिया हूं। जैसे कि एलिजिबिलिटी क्या है, रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या है, इंपॉर्टेंट नोट्स ओल्ड स्टूडेंट के लिए क्या है, एंट्रेंस टेस्ट कब होगा, प्रोग्राम्स का फ़ीस क्या है, एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, और जो इम्पोर्टेंट एकेडमिक तारीख़ है यानी इम्पोर्टेंट एकेडमिक जो डेट्स हैं उन डेट्स को भी मैंने बता दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने जितनी भी चीज़ें, जो पॉइंट्स, जो अहम नुकात हम बताई हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, और आपके जहन में जो सवालात थे या जो डाउट्स थे, जो कन्फ्यूज़न थे, वो कन्फ्यूज़न दूर हुए होंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी तरह का डाउट या कोई क्वेश्चन आपके बाकी रह रहा है तो आप हमसे जानना चाह रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूंगा। और चलते चलते एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मानू और आप के लिए जो इम्पोर्टेंट जानकारी है, जब भी किसी तरह की कोई जानकारी आए तो आपको बिला ताख़ीर सबसे पहले मिले और उस जानकारी को जानकर आप मुत्तफ़िक हो जाए। तो चलिए दीजिए आज हमें इजाज़त, मिलते हैं फिर। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।